हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का टॉप 30 क्वेश्चन लेकर उपस्थित है। तो इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन मिलेगा जो आप लोग को आगामी एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, सूर्य का ऊर्जा ये स्रोत क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या होता है। ऑप्शन दिया हुआ है, नाभिकीय संलयन, विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो सूर्य का ऊर्जा जो होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो उत्तर होगा नाभिकीय संलयन। यानी संलयन होता है जो हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़ता है उसको संलयन कहा जाता है, और जो हाइड्रोजन बिखरता है उसको विखंडन कहते हैं। तो विखंडन, अगर विखंडन पूछे तो विखंडन आप लोग नाभिकीय रिएक्टर देखे होंगे, उसमें नाभिकीय विखंडन का उपयोग होता है। और सूर्य का ऊर्जा का स्रोत जो होता है नाभिकीय संलयन से होता है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए की खोज किसने की, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन बच्चों में पूछे जो जन्मजात बच्चा होता है उसमें 300 होता है। ये आप लोग को आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होता है और बच्चों में 300 होता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, यानी लाल ग्रह से किस ग्रह को जाना जाता है। देखिए, लाल ग्रह से मंगल को जाना जाता है। और अगर इसमें इसी में पूछ दे कि किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है तो वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है। देखिए, सबसे जो हल्की गैस होता है वो हाइड्रोजन होता है, और गुब्बारे में हाइड्रोजन को ही भरा जाता है। जो आसमान में उड़ते हुए आप लोग देखे हैं गुब्बारा, उसमें हाइड्रोजन गैस ही होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये आप लोग को आना चाहिए कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। सबसे बड़ी अस्थि कौन होता है। सबसे बड़ी अस्थि, देखिए इसमें आप लोग ऑप्शन से आप लोग अब छाट सकते हैं कि सबसे बड़ी अस्थि यानी हड्डी होता है। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग ज़रूर जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ी अस्थि कौन होता है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। देखिए, ओजोन परत जो हमारा अल्ट्रावायलेट किरण को रोकती है। तो ये भी आप लोग 23 के एग्जाम अगर दिए होंगे, इससे एक सवाल था, इससे एक सवाल था। देखिए, ओजोन जो है ऑप्शन सी ओजोन गैस से बनी हुई है। सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस है। वायुमंडल में कौन सी गैस है सबसे अधिक मात्रा में। देखिए, सबसे अधिक मात्रा में देखो वायुमंडल में पूछे तो नाइट्रोजन है, जो लगभग 78% इसका मात्रा है। और वहीं स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल पर ऑक्सीजन है, जो लगभग 21% के बराबर है। ये आप लोग को ध्यान देना है कि वायुमंडल पूछे तो नाइट्रोजन होगा और स्थल मंडल पूछे तो ऑक्सीजन होगा। अगर ब्रह्मांड में पूछे तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सबसे अधिक है। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किससे आता है। देखिए, शरीर में जो रक्त होता है, खून होता है, उसका लाल रंग किससे आता है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि जो खून का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं।
किस ग्रह को शनि का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? देखिए, किस ग्रह को शनि का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? देखिए, शनि का जुड़वा जो है उसको यूरेनस कहा जाता है। यूरेनस ग्रह जो है वो शनि का जुड़वा ग्रह है। अगर आप पृथ्वी के बारे में पूछे तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियोधर्मिता की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। कौन सा विटामिन सूरज के प्रकाश से मिलता है? कौन सा विटामिन सूरज के प्रकाश से मिलता है? देखिए, सूरज के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। सूरज के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए, सूरज का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो उसके बीच का समय कितना लगता है? ये भी आप लोग अगर एग्जाम देते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर देखे हैं। इसका जो उत्तर होता है 8 मिनट 20 सेकंड। अगर सेकंड में पूछे तो 500 सेकंड पूरे लग जाता है। सबसे तेज चलने वाली तरंगे कौन सी है? सबसे तेज चलने वाली तरंगे कौन सी है? देखिए, सबसे तेज चलने वाली तरंगे जो है वो प्रकाश तरंगे है। और इसमें आप लोग को गलत जो आंसर लगे उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका जरूर आंसर बताना है। किस तत्व का संकेत वो होता है? किस तत्व का संकेत वो होता है? देखिए, वो जो है ऑक्सीजन का होता है। 23 के एग्जाम में देखिए वो से 2 सवाल आया था। वो से 2 ऑक्सीजन से 2 सवाल आया था। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क इसे कहा जाता है। ये भी आप लोग को आना चाहिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में मौजूद धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में मौजूद धातु कौन सी है? देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में लोहा मौजूद है। सबसे अधिक मात्रा में लोहा मौजूद है, इसलिए लोहा सस्ता होता है सोना, एल्युमिनियम और तांबा के अपेक्षा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग दीजिएगा कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सूर्य के सबसे निकट है तो वह है बुध। बुध जो है सूर्य से सबसे निकट है और यह मात्र 88 दिन में ही सूर्य का एक चक्कर लगाती है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो अगर आप लोग लूसेंट बुक पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है तो वो टंगस्टन होता है, जो लगभग 3500 डिग्री पर इसका गलनांक होता है। किस गैस को जीवन का गैस कहा जाता है? किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? तो जीवन की गैस जो है वो ऑक्सीजन को कहा जाता है। जीवन की गैस ऑक्सीजन को कहा जाता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होता है? मानव शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है? देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुंह से पाचन की क्रिया शुरू होता है। सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहा जाता है, ऑक्सीजन जिसको O2 कहा जाता है, आर्गन जिसको AR कहा जाता है और हाइड्रोजन जिसको H कहा जाता है। तो सबसे भारी जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और देखिए, ये भी क्वेश्चन होता है कि सबसे हल्का गैस जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है? हृदय का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, हृदय का मुख्य कार्य जो है रक्त को पंप करना हृदय का मुख्य कार्य होता है। पृथ्वी की परिधि कितना होता है? पृथ्वी की परिधि कितना होता है? देखिए, पृथ्वी का परिधि जो है 40,075 किलोमीटर है।
और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो इस वीडियो को आप लोग को कैसा लगा, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।